द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट चर्च, यही नाम है इस गिरजाघर का जो सेंट पीटर्सबर्ग में अबवोदनी कनाल के पास स्थित है। इस चर्च के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई है एक सोसाइटी ने जिसका नाम था ऑल रशियन अलेक्जेंडर नेव्स्की ब्रदरहुड ऑफ टेम्परेंस। हाँ जी, इस सोसाइटी ने 1894 में इस चर्च की स्थापना की। उस समय यह चर्च लकड़ी का था, लेकिन 1897 में इस चर्च के अंदर एंट्री होती है इसके दूसरे प्रीस्ट की, जिनका नाम था अलेक्जेंडर रजदेस विंस्की, जिन्होंने एक नई समिति का गठन किया और उस समिति को नाम दिया गया अलेक्जेंडर नेव्स्की सब्राइटी सोसाइटी। इस सोसाइटी का काम था रिलीजियस और मोरल एजुकेशन को देश में फैलाना। और दूसरा, इस सोसाइटी के बनने से डोनेशन इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि यह सोसाइटी बहुत फेमस हो गई और इसकी कई ब्रांचेस देश के अंदर फैल गई। और डोनेशन इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई दिमित्री परफ्योनव, जो कि एक खुद ही बहुत फेमस दानवीर थे रशिया के, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डोनेशन इकट्ठा करना और डोनेशन देने में गिरजाघर के निर्माण के लिए दे दी। 1904 में लगभग इस चर्च का निर्माण हो गया था, जिसके ऊपर लगभग 60 मीटर ऊंचा बेल टावर बनाया गया, जिसके अंदर करीब 1000 पाउंड का बेल घंटा लगाया गया सन 1906 में, क्योंकि 1905 में अलेक्जेंडर प्रीस्ट की मृत्यु हो गई और उनके याद में इस बेल टावर को नाम दिया गया फादर अलेक्जेंडर। चर्च के निर्माण में मेनली सैंडस्टोन यूज किया गया और बाहरी तरफ से ईंटों को, और सन 1908 में इस गिरजे को पवित्र किया गया, कॉन्सिक्रेट। इस चर्च की बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है एकेडमिशियन ऑफ आर्किटेक्चर जीडी ग्रिम ने दूसरे दो और आर्किटेक्ट्स के साथ, जिनका नाम है जीजी वोन गोली एंड एएल गून। चर्च का निर्माण बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ है। जब ये चर्च बन रहा था तभी रशिया और जापान के बीच में रूसो जापानीज़ वॉर चल रहा था, और दूसरी तरफ से जो रशिया की सत्ता थी उसमें उथल पुथल मची हुई थी। और इन सारी कठिन परिस्थितियों के बीच में इस चर्च का निर्माण इसके ठीक एस्टिमेटेड टाइम पर ही हुआ है। दुर्भाग्य से सन 1930 में इस चर्च को बंद कर दिया गया सोवियत काल के दौरान, और तब से यह चर्च बंद रहा या दूसरी समितियों के हाथ में चला गया। लेकिन 1989 में इसको दोबारा खोला गया रिस्टोरेशन के बाद, और 1990 में इसमें पहली डिवाइन प्रेयर हुई ईस्टर के टाइम पर, और उस समय रशिया में ईस्टर बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया गया। तब से लेकर आज प्रेजेंट टाइम तक यह चर्च ओपन है पब्लिक के लिए, और टाइम टू टाइम रिस्टोरेशन वर्क इसमें होता रहता है। जैसे कि हाल ही 2008 में इसके बेल टावर को, डोम्स को और इंटीरियर को पूरी तरह से रिनोवेट किया गया है। चर्च को बनाने की मुख्य वजह, मेन रीज़न था वो वर्कर्स जो 1894 से पहले अबवोदनी कनाल के पास जो छोटे क्वार्टर्स में रहा करते थे, और ये वर्कर्स काम करते थे रेलवे स्टेशंस पर या दूसरी फैक्ट्रीज़ में, और उनको शराब जुए की लत बहुत लगी थी, इसलिए इस एरिया का माहौल बहुत ख़राब था, और दूसरा ये शहर से थोड़ा सा दूर था। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक चर्च बनाया जाएगा जिससे उन लोगों को मोरल और रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए अब हम आपके साथ चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यह चर्च अंदर से कितना सुंदर है। तो यह है आइकोनोस्टेसिस, जिसका निर्माण एएल गून आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, और जो पेंटिंग्स हैं, पिक्चर्स यहाँ पर जो हैंगे, उनकी पेंटिंग्स की गई है बाय स्टूडेंट्स ऑफ रशियन आइकॉन पेंटिंग स्कूल।
और ये है आपके लिए पूरा व्यू। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्ज़िट है। बाकी चारों तरफ दीवारों पर पेंटिंग्स है, रशियन गॉडेसेस की, एंजल्स की और डिसाइपल्स की, जीसस क्राइस्ट के। और ये है मेन आइकोनोस्टेसिस, जिसके ठीक सामने एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ है, जिसे हम चैंडिलियर भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, may Almighty God bless us all. Thank you.